हर हर महादेव, जय हो शिव शंकर साथियों, जय श्री राम भाइयों और बहनों। स्वागत है आप सभी का शिवा न्यूज़ में। दोस्तों, बिहार के अंदर 7वें चरण का आखिरी मतदान जो है रह रहा है, जो कि 1 जून को होना है। फिर 4 जून को बिहार समेत पूरे देश के लोकसभा चुनाव के नतीजे हम सभी के सामने आ जाएंगे कि किस पार्टी या किस गठबंधन की सरकार केंद्र के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बनेगी। इसी बीच हम आप सभी के लिए बिहार की पूरी 40 लोकसभा सीटों का सटीक सर्वे लेके आए हैं कि अगर आज की परिस्थिति में बिहार की इन 40 लोकसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव हो जाते हैं तो बिहार के अंदर किस पार्टी या किस गठबंधन को कितनी लोकसभा सीटें यहाँ से हासिल हो सकती है। बिहार के अंदर मुख्य रूप से मुकाबला 2 बड़े गठबंधन के बीच में, जहाँ इंडिया गठबंधन के अंदर मुख्य रूप से कांग्रेस, आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी, मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी और तमाम लेफ्ट पार्टियाँ जो है इंडिया गठबंधन में शामिल है। वहीं दूसरी ओर एनडीए के अंदर मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी, जीतन राम मांझी की पार्टी हम शामिल है। तो मुख्य रूप से लड़ाई इन दोनों बड़े गठबंधन के बीच में है। इन दोनों गठबंधन के बीच ही बिहार की 40 लोकसभा सीटें जो है बटेगी। तो किस पार्टी का कितना परफॉर्मेंस रहेगा, इन सब बातों के बारे में हम सब विस्तार से जानने वाले इस वीडियो के अंदर। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस खास वीडियो को। तो दोस्तों, जल्दी से अपने इस बिहार लोकसभा चुनाव 2024 के सर्वे को शुरू करते हैं। साथियों, ये सर्वे हमने बिहार की पूरी 40 लोकसभा सीटों पर किया गया है, जिसके अंदर तकरीबन हमने 26,28,929 लोगों की राय इस पूरे सर्वे के अंदर ली है। तो इस सर्वे में सबसे पहले हम आप सभी को बताएंगे वोट परसेंटेज कि किस पार्टी या गठबंधन को कितने फीसदी वोट मिलेंगे। फिर बाद में हम आपको बताएंगे सीटें। तो आइए सबसे पहले हम सब बात करते हैं वोट परसेंटेज की। लगभग 4% वोट इस बार जो अन्य खाते में जा सकते हैं। केवल 40% वोट पे पूरा एनडीए गठबंधन इस बार बिहार लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर सिमट के रह सकता है, जो कि बहुत बड़ा झटका है बीजेपी और एनडीए के लिए, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनावों में इन्होंने बिहार से 55% वोट जो हासिल किए थे, जो कि अब घटकर केवल 40 पे रह रहे हैं। यानी मोटे तौर पे 15% वोटों का बहुत ही भारी नुकसान एनडीए को इस बार लोकसभा चुनावों में उठाना पड़ सकता है। और सबसे ज़्यादा 56% वोट जो इंडिया गठबंधन को मिल सकते हैं। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर आज की डेट के अंदर बिहार के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो बिहार के अंदर वोट परसेंटेज के मामले में इंडिया गठबंधन सबसे ज़्यादा आगे दिखाई दे रहा है। लगभग 16% वोटों की बहुत ही बड़ी जबरदस्त बढ़त इंडिया ने एनडीए के ऊपर जो है बना के रख रखी है। तो दोस्तों, ये तो बात थी वोट परसेंटेज की, जिसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में खास तौर पे बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस के गठबंधन को जबरदस्त एडवांटेज जो मिल सकती है। अब बात करते हैं कि अगर इस वोट परसेंटेज को हम सीटों में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ट्रांसलेट करते हैं, तो बिहार की इन 40 लोकसभा सीटों पर क्या समीकरण बन सकते हैं। इन बिहार की इन 40 लोकसभा सीटों में से कितनी लोकसभा सीटें बीजेपी वाले एनडीए को मिल सकती है, कितनी लोकसभा सीटें कांग्रेस समर्थित इंडिया को मिल सकती है, और कितनी लोकसभा सीटें जो है अन्य खाते में जा सकती है। अगर आज की डेट के अंदर बिहार के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो बिहार के अंदर अन्य राजनीतिक दलों का इस बार खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। केवल 8 सीटों पे पूरे बिहार के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी समेत पूरे एनडीए का जो है सूख बड़ा साफ हो सकता है, जो कि बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए और पूरे एनडीए गठबंधन के लिए पूरे बिहार के अंदर, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 लोकसभा सीटें हासिल की थी। मात्र 1 सीट ही वो हारे थे किशनगंज की कांग्रेस पार्टी से, जो कि अब घटकर केवल 8 पे सिमट रहे। यानी कि मुख्य रूप से 31 लोकसभा सीटों का बहुत ही बड़ा और भारी नुकसान एनडीए गठबंधन को पूरे बिहार लोकसभा चुनावों में उठाना इस बार पड़ सकता है। और सबसे ज़्यादा 32 लोकसभा सीटें जो है इंडिया गठबंधन बिहार लोकसभा चुनाव में हासिल कर सकता है। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर आज की डेट के अंदर बिहार के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो बिहार के अंदर एक तरफा लहर, एक तरफा आंधी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जो है चलती हुई दिखाई दे रही है। 40 में से सबसे ज़्यादा 32 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन इस बार बिहार लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर जो हासिल कर सकता है। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है। बिहार की जनता इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार चाहती है, राहुल जी को पीएम देखना चाहती है।